हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट कर चुके थे, तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। तो इसमें क्या है कि हमें जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमने नीचे जो पार्ट्स हैं वो फाइंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो पहले हमारे पास जो फंक्शंस थे वो सिंपल सेट की फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में आ गए हैं। जो ये एक्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेरिएबल की फॉर्म में है। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, जी ऑफ एक्स, यहाँ पे ना यहाँ पे है जी ऑफ ज़ीरो। वो क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि जी ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो इसे सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू ले लेनी है। तो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x+2। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे आप लोग देखें जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स की जगह पे क्या है, ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। पुट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, यानी कि हमने इक्वेशन 1 में एक्स क्या ज़ीरो पुट कर देना है। तो चलें इसको पुट करके देखते हैं। जी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हमने क्या कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना है। 3 0 + 2। तो अब ये जी ऑफ ज़ीरो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 2। 0 + 2 किसके इक्वल आ गया, 2। जी ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, 2। तो यही इसका क्या है, आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है, जी ऑफ -3 है। तो अब हम फिर जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू लेंगे, सोल्व करेंगे इसको। इसे इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम देंगे। फिर हमने क्या करना है, पुट हमने करना है। अब x की जगह क्या आ गया, -3। तो हम क्या पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे g ऑफ -3 लिखें। 3 -3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर देना है हमने, +2। तो अब ये g ऑफ -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो ये जमा माइनस माइनस का साइन आ गया, +2। तो जी ऑफ -3 किसके इक्वल आ गया, -7 के। तो ये इसका क्या है, आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या है, जी ऑफ 2/3, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x+2। तो अब हम इसमें पुट क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2/3। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2/3 इज़ इक्वल टू 3, 2/3 + 2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू 3 और 2/3 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 + 2। तो जी ऑफ 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब हमने पार्ट नंबर 4 को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे अब आ गया है h ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे अब हमने h की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो h की वैल्यू क्या थी, h ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 1 के इक्वल था। तो अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, 1। तो अब इसको भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। तो पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं। h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1। अब 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, +1। यहाँ पे h ऑफ 1 वैसे आ गया। अब फिर h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 5 क्या है, h ऑफ -4। तो अभी इसमें हमने फिर h की वैल्यू ले लेनी है। सोल्व करते हैं इसे। h किसके इक्वल था, h ऑफ x किसके इक्वल था, x² + 1। तो अब हमने इसमें पुट क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही है। तो इसमें हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -4। तो देखें ज़रा, h ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर + 1।
तो -4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। और ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, +1। तो ये किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल, h ऑफ -4। तो ये इसका आ गया आंसर। अब इसी तरह हम लोग पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम h ऑफ x की वैल्यू ले लेंगे। क्या है हमारे पास, x² + 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे पुट क्या करना है, -1/2 को पुट करना है। तो हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये इसमें पुट करें, -1/2 इज़ इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर +1। तो इसमें -1/2, अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो दोनों वैल्यूज़ का, ऊपर वाली वैल्यू का भी और नीचे वाली वैल्यू का। तो ऊपर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, नीचे वाली की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे 2 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, +1। अब यहाँ पे वैल्यू ऐसी आ गई है कि ये फ्रैक्शन में है और ये सिंपल है, तो इनको ऐड करने का तरीका ये है कि हमने इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम 4। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1। तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये 4 ही बनेगा, +4, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मतलब है 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 ही आ गया। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 1 + 4 5 के इक्वल आ गया ओवर 4। तो h ऑफ -1/2 किसके इक्वल आ गया, 5/4।